गाइस हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि की ऑफ इवेंट कैसे काम करता है, यानी jQuery में की ऑफ इवेंट कैसे काम करता है और उसको पूरा एक्चुअल यूज करके देखा था, पूरा कोड करके समझा था। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि होवर इवेंट कैसे काम करता है और पूरा उसको कोड करके भी देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे jQuery की CDN की ज़रूरत थी, तो मैंने गूगल पे jQuery CDN सर्च किया और इस पहले लिंक पे क्लिक करके मैं इस वाले वेबसाइट पे आ गया। और मैं यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये जो कोड है इसको कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सिंपली इस कोड को कॉपी करूँगा। और यहाँ पे मैंने VS कोड में मैंने इसको ओपन कर रखा है। सिंपली मैंने यहाँ पे टॉप पे इस जगह पे यानी टाइटल के नीचे सिंपली मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ और होवर नाम से ऑन होवर डॉट एच टी एम एल नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, ऑन होवर डॉट एच टी एम एल। इस नाम से मैंने एक फ़ाइल बना लिया और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे ये जो सारा कोड है इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये सारा लिख रखा है। अगर आप भी इसको लिखना चाहते हैं, सिंपली मैं आपको लिख के ही बताता हूँ। सिंपली आप अगर VS कोड यूज़ करें तो आप इसको काफ़ी आसानी से लिख पाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपको शिफ्ट के साथ 1 दबाना है तो आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाएगा और इसे पूरे को कहते हैं एमेट एब्रीविएशन। VS कोड का एक्सटेंशन होता है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको देखो HTML का पूरा टेम्पलेट आपको बनी बनाई मिल जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा टाइटल होने वाला है, ऑन होवर इवेंट, ऑन होवर इवेंट होने वाला है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा। H1 के अंदर मैं लिखूंगा ऑन होवर। यहाँ पे मैं ऑन होवर इवेंट लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पे मैं होवर करूँगा ये टेक्स्ट आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। और ये कहाँ पे दिखाई देगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर बनाया JS इवेंट्स नाम से। और इसके अंदर ये देखो फाइल्स आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर अभी अभी मैंने ये वाला फाइल बनाया है ऑन होवर नाम से। और इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो मुझे ये क्रोम में खुलता हुआ दिखाई देगा। देखो कुछ इस तरीके से। लेकिन मुझे यहाँ पे वो टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। तो सेव करने के बाद एक बार मैं दोबारा से इस पेज को रिलोड करके देखता हूँ कि क्या मुझे दिखाई देने वाला है। हाँ, ये देखो दिखाई दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो हमारा होवर इवेंट है वो कैसे यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ जैसे मेरा कर्सर इस वाले टेक्स्ट के अंदर जाएगा, यानी इस टेक्स्ट को टच करेगा, तो वैसे ही मुझे एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे दिखाई दे कि हाँ मैंने यहाँ पे होवर कर लिया है। तो इस तरीके का एक अलर्ट मैसेज मुझे दिखाई दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे jQuery CDN सर्च करना है। CDN मिलने के बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस वाले वेबसाइट पे आएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस वाले वेबसाइट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे इस कोड को कॉपी करना है। कोड को कॉपी करके मुझे यहाँ पे डालना है। यहाँ पे टाइटल के नीचे मैं सिंपली यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है। स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद यहाँ पे मैं डॉलर डॉक्यूमेंट के रेडी पे हमेशा काम करना है। जो भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंट के रेडी के बाद ही लिखना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा तब तक आप अगर कोई चीज़, मान लो क्या करते हैं आप, किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता है और अगर आप चाहते हैं, जैसे ये वाला टेक्स्ट है, ये अगर रेडी नहीं है यानी ये लोड नहीं हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि इसके होवर पे मैं कुछ शो कराऊं या फिर इसके क्लिक पे मैं कुछ शो करा पाऊं, तो आप कैसे करा पाएंगे। वो तो अभी तक सर्वर में ही है, वो आपके डिवाइस में आया ही नहीं है, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा जो भी इवेंट आप फायर कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के रेडी होने के बाद करें। यानी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का जो फंक्शन होगा उसके अंदर आप इस इवेंट के फंक्शन को बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और रेडी पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं सारा इवेंट वगैरह लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो H1 है मैं चाहता हूँ कि इस पे जैसे होवर करता है कोई, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा। H1 पे जैसे ही कोई क्या करता है, डॉट होवर,
होवर करता है तो एक फंक्शन रन कर दो, एक फंक्शन रन कर दो और इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज शो करा दो। अभी के लिए मैं अलर्ट मैसेज से दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल में, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऑन होवर दी टेक्स्ट। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा देखना, यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये वाला कौन सा था हमारा, ये वाला, ये। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा देखना, रिफ्रेश किया और इस पे जैसे मैं टच करूंगा, देखो इस लाइन पे आते ही, यानी ये जो H1 है इसके ऊपर आते ही मुझे ये देखो होवर पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, क्यों क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा, क्योंकि जो H1 होता है वो ना पूरे स्क्रीन को कवर करता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया इसका है। इसको दिखाने के लिए मैं देखो आपको एक बार इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। देखो जैसे मैं इस पे जाऊंगा, ये देखो इसका पूरा एरिया इन्होंने कवर कर लिया है। ये H1 में लिखा है तो इन ये क्या करता है कि ये पूरे एरिया को अपने अंदर ले लेता है। तो मैं जैसे देखो यहाँ पे जाके भी अगर करता हूँ तो ये भी, तब भी देखो ये इवेंट फायर हो रहा है, ये ऑन होवर पे हो रहा है। तो आई एम श्योर आप ऑन होवर इवेंट को अच्छे से समझ पाए होंगे, यानी होवर इवेंट को अच्छे से समझ पाए होंगे और आप भी कोड करके इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाए और समझ पाए। यहाँ पे सिंपली HTML का टेम्पलेट लिया, jQuery का जो CDN है वो यूज़ किया और फिर जाके यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा और जावा स्क्रिप्ट, यानी jQuery बेसिकली jQuery कह सकते क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर लगाया है और डॉलर jQuery के लाइब्रेरी के कारण ही आप यहाँ पे लगा पा रहे हैं। बाकी सिंटैक्स लगभग सिमिलर होता है, जावा स्क्रिप्ट और jQuery में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। jQuery में क्या होता है, चीज़ें शॉर्ट में लिखी होती है। तो यहाँ पे इतना लाइन ऑफ कोड लिखा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप इसको यूज़ ज़रूर करेंगे और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है कोडिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी पार्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको एक एक दिल ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।